दोस्तों आज समझेंगे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। क्योंकि जब हम ट्रेंड लाइन सीखते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि ट्रेंड लाइन टूटने पर हमें ट्रेड लेना होता है। अगर राइजिंग ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट होता है हमें वहाँ पर बाई करना होता है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन में अगर ब्रेकडाउन आता है हमें वहाँ पर सेल करना होता है। पर दोस्तों आपने भी मेरी तरह काफ़ी बार ये नोटिस किया होगा कि हर बार ट्रेंड लाइन टूटने पर हमें ट्रेड नहीं मिलता है। क्योंकि जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो काफ़ी बार स्टॉक फिर से वहाँ से रिवर्स करके नीचे चला आता है, और नीचे की तरफ जब ब्रेकडाउन मिलता है तो वहाँ से स्टॉक रिवर्स करके ऊपर चला जाता है, और वैसे में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और हमें नुकसान होता है। तो दोस्तों इसी चीज़ को आज एनालाइज करेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला है तो वो असली ब्रेकआउट या असली ब्रेकडाउन है, वो कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, और कैसे हम वहाँ पर अपना लॉस करने से बच सकते हैं, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त और ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों यहाँ आईओसी के स्टॉक में देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो कि है फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अब दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था तो हम ये ब्रेकआउट देखकर क्या करते हैं, हम वहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि हम देखिए कि ट्रेंड लाइन टूट गई है, यानी कि अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। पर आप देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं गया, वो अगेन फिर से नीचे की ओर ही गिरने लगा। तो दोस्तों ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ, ये एक फेक ब्रेकआउट है। दोस्तों इसे बुल ट्रैप भी कहा जाता है। जब अब स्टॉक अपना रेजिस्टेंस या ऐसी ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है फिर से रिवर्स होकर नीचे चला आता है, उसे बुल ट्रैप कहा जाता है। बुल्स यानी कि बायर्स, बायर्स को यानी कि उस बायर्स को वहाँ पर ट्रैप किया जाता है सेलर्स के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक में आप देखें, यहाँ से नीचे की ओर से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो कि है दोस्तों राइजिंग ट्रेंड लाइन, राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अब दोस्तों यहाँ पर इससे ब्रेक डाउन मिला यहाँ नीचे की तरफ, तो ये देखकर तो हम वहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाते यानी कि शॉर्ट करते स्टॉक को। पर आप देखिए यहाँ से फिर से वो रिवर्स होके ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया, और वहाँ से देखिए वो ऊपर की तरफ ही जाने लगा। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता या फिर हमें बड़ा लॉस होता। और दोस्तों यहाँ जो फेक ब्रेकडाउन हुआ है उसे बियर ट्रेप भी कहा जाता है। बियर यानी कि कौन, बियर यानी कि सेलर्स। इस ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ टूटने के बाद यहाँ पर सेलर्स ने सेलिंग की होगी, तो यहाँ पर बियर ट्रैप हुआ यानी कि सेलर्स को ट्रैप किया गया। देखिए फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि सारे सेलर्स को लॉस हुआ होगा या फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आईटीसी के स्टॉक को, यहाँ पर दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला वो असली है। देखिए यहाँ से उसके बाद ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाने लगा। और यहाँ पर दोस्तों अगेन देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का 5 मिनट का चार्ट है। इससे पहले जो ये चार्ट हमने देखा था वो 1 डे का चार्ट था। तो यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर इससे यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन टूटी है, यहाँ पर जो ये ब्रेक डाउन मिला है वो असली है। उसके बाद देखिए स्टॉक नीचे की तरफ ही जाने लगा। तो अब दोस्तों 2 एग्जाम्पल जो हमने देखे, वहाँ पर ट्रेंड लाइन टूटने पर कोई असर नहीं हुआ, वहाँ पर वो काम नहीं किया। पर यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद स्टॉक ऊपर और नीचे जाने लगे। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों चलिए अब इसी चीज़ को बारीकी से प्राइस एक्शन के साथ सही से डिटेल में समझते हैं, ताकि आगे से जब हमारे ट्रेड में ये ट्रेंड लाइन टूटे, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, तो वहाँ पर हम ना फंसे, हम सही से डिसीजन ले पाए कि यहाँ पर अब हमें कैसे ट्रेड लेना है। दोस्तों यहाँ पर पहले चेक करते हैं आईओसी का स्टॉक, जो यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर इस ट्रेड को हम देख रहे होते और ट्रेंड लाइन टूटने पर हम ट्रेड लेने की सोच रहे होते, तो यहाँ पर हम कैसे एनालाइज करते कि हमें पता चलता कि यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना, ये एक बुल ट्रैप है, ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो दोस्तों एक तो पहली तो हो गई आपकी कैंडलस्टिक। दोस्तों जो ट्रेंड लाइन को आपकी कैंडलस्टिक काटती है, तोड़ती है, उसके आगे की कैंडल उस कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हो भी नहीं रही। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। और दोस्तों कैंडलस्टिक के अलावा जो आज हमारा मेन पॉइंट है वो है दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन तो टूट गई, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद तो दोस्तों कोई कंफर्मेशन नहीं मिली ऊपर जाएगा। पर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था। आप देखिए कि इस रेसिस्टेंस पे आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। दोस्तों इस लाइन के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी ही नहीं है। अगर स्टॉक इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो दोस्तों यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाता, पर यहाँ इसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी ही नहीं है। दोस्तों यही चीज़ आज हम ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और सीखेंगे।
सिर्फ ट्रेंड लाइन के टूटने पर आपको कभी ट्रेड नहीं लेना है। एक तो पहले कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन ले लेनी है। कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन मिल जाने के बाद भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन ले लेनी है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उसके आसपास आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल ही जाएगा। आपको वेट करना है उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। जैसा कि दोस्तों यहाँ हुआ, यहाँ इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट मिला, इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाया और रेजिस्टेंस से वहां से रेजिस्टेंस से टकरा के वो फिर नीचे की ओर गिरने लगा। तो ट्रेंड लाइन टूटने पर जल्दबाजी कर अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते तो यहाँ पर हम फंस जाते, लॉस करते, अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते। पर अगर हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर देते और देखते कि रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है फिर ही मैं बाई करूँगा, तो हम यहाँ पर सही से ट्रेड ले पाते। दोस्तों ये था रेजिस्टेंस। अब हम सपोर्ट की भी देख लेंगे कि नीचे सपोर्ट को कैसे फाइंड करना है। तो दोस्तों अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में यही चीज़ देख लेते हैं कि वहाँ फेक ब्रेक डाउन मिला था, तो वहाँ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बियर ट्रैप हुआ था। यहाँ पर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी थी, वहाँ पर सेलर्स फंसे होंगे। अगर यहाँ पर हमने शॉर्ट किया होता तो हमारा भी स्टॉप लॉस हिट होता। पर दोस्तों अगर इस ट्रेड लेने की हम सोच रहे होते उस वक्त, तो हम कैसे एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है या नहीं। अगर फिर से अगर इस चीज़ को सीख जाने के बाद, समझ जाने के बाद, आगे से आपके सामने ऐसी कोई चार्ट में सिचुएशन आती है तो वहाँ पर आप कैसे एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों सेम वहाँ पर जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा था, यहाँ पर हम देखेंगे सपोर्ट को। दोस्तों पहले तो दोस्तों कैंडलस्टिक को तो हमेशा ध्यान में रखना है, ये भी बात याद रखना, कैंडलस्टिक को आपको कभी नहीं छोड़ना। कैंडलस्टिक को तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। कैंडलस्टिक ही आपको सबसे पहले सारी चीज़ें बताती है, उसके बाद सारी चीज़ें आती है। तो दोस्तों जो कैंडलस्टिक ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, उसकी आगे की कैंडलस्टिक उस कैंडलस्टिक के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी हमें कंफर्मेशन मिलती है। पर यहाँ पर वो नहीं मिलती है। पर काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि आपको कैंडलस्टिक कंफर्मेशन दे देगी, पर फिर भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों, आप देखिए इस सपोर्ट के नीचे स्टॉक आया ही नहीं, इनफैक्ट सपोर्ट तक भी सही से नहीं आया है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता दोस्तों तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक और नीचे जाता। पर यहाँ पर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिला, इस सपोर्ट के नीचे स्टॉक नहीं गया और उसी वजह से स्टॉक फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया और वो ऊपर की तरफ ही जाने लगा, यानी कि अब ट्रेंड में ही रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेक डाउन के बारे में सीख लिया कि कब आपको पता चलता है कि ये फेक ब्रेकआउट है या रियल है, और ये फेक ब्रेक डाउन है या फिर रियल है। तो दोस्तों आगे से आपके चार्ट में ये सिचुएशन आती है तो आप इस तरह एनालाइज करना और इन चीज़ों को रोज़ बरोज़ लाइव मार्केट में या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है आप इन चीज़ की प्रैक्टिस करना अलग अलग चार्ट में, ताकि आपको ये चीज़ें सही से समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ ऐसे चार्ट जिसमें रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुआ हो, ताकि हमें पता चले कि हम कंफर्मेशन भी कैसे ले सकते हैं ट्रेड लेते वक्त। दोस्तों यहाँ पर आईटीसी के स्टॉक में देखिए, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जो कि है एक फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अब दोस्तों यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, तो अब देखिए ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ ही गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम कैंडलस्टिक देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स ने ब्रेकआउट को दिया यहाँ पर और उसके अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई। मतलब कैंडलस्टिक की ओर से भी सिग्नल मिल रहा है कि हाँ शायद ये रियल हो सकता है, बट यहाँ पर 100% कन्फर्मेशन नहीं मिलती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों इस लाइन के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देने लगता है, सिर्फ इस लाइन के ऊपर नहीं जाना है दोस्तों, कैंडल को क्लोज होने देना है और कैंडल का क्लोज इस लाइन के ऊपर होना चाहिए दोस्तों, तभी आपको वहां पर ट्रेड लेना है। तो देखिए इस लाइन के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देने लगा, तो यहाँ पर तो हमें पक्की कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप दोस्तों लगा सकते हैं, या तो अगर आप छोटा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ये जो आपने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे का लगा दीजिए, या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे का लगा दीजिए अगर आप ज़्यादा इसे होल्ड करना चाहते हैं या फिर बड़ा ट्रेड लेना चाहते हैं। पर दोस्तों ये यहाँ पर हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम है। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके नीचे की कैंडल का जो लो है वहीं पर आपको अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाने लगा, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस लाइन को भी तोड़ा था। ये स्टॉक सिर्फ इसीलिए ऊपर नहीं गया क्योंकि ट्रेंड लाइन टूटी है दोस्तों। जब ट्रेंड लाइन हम सीखते हैं तो हम यही चीज़ सीखते हैं कि ट्रेंड लाइन टूटी यानी कि अब स्टॉक ऊपर गया,
ट्रेंड लाइन टूटी यानी कि स्टॉक नीचे की तरफ गया। बट रियल मार्केट में, रियल चार्ट में हर बार ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी टूटा, इसीलिए स्टॉक ऊपर गया। अगर इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट मिलता तो यहाँ फिर से अगेन बुल ट्रैप होता, अगेन बायर्स फंसते और फिर से स्टॉक नीचे आ जाता। तो दोस्तों हमेशा ट्रेंड लाइन को टूटने के बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक को कभी नहीं भूलना है। अब दोस्तों कुछ और स्टॉक देख लेते हैं हम इसी तरह प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में देखिए, यहाँ से नीचे से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो कि है राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसीलिए दोस्तों देखिए, यहाँ से स्टॉक इस पर सपोर्ट ले रहा है और ये नीचे की तरफ है, इसीलिए इसे राइजिंग सपोर्ट लाइन कहते हैं। राइजिंग इसीलिए क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आपको एक ब्रेक डाउन मिला जो कि असली था, जो कि फेक नहीं था। उसके बाद स्टॉक नीचे की ओर ही गिरने लगा। तो सबसे पहले अगर कैंडलस्टिक को आप देखें तो जिस कैंडलस्टिक ने इस लाइन को तोड़ा था उसके आगे की कैंडलस्टिक इसके क्लोज के नीचे क्लोज हुई, यानी कि इसके लो के नीचे क्लोज हुई। तो यहाँ पर से तो कन्फर्मेशन एक मिल गई, पर इस कन्फर्मेशन के बेस पे हमें ट्रेड में नहीं जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइंड करनी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन होगी जो कि दोस्तों देखिए यहाँ पर है। अब ये सपोर्ट लाइन के टूटने के बाद ही हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन टूट गई, यानी कि यहाँ पर हम ज़्यादा श्योर हो सकते हैं कि अब ये स्टॉक नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पर हम इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए, स्टॉक ने अगेन ऊपर चढ़ने की कोशिश की, बट अब ये सपोर्ट लाइन थी, अब स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके स्टॉक फिर से नीचे की ओर गिरने लगा। दोस्तों याद रखिए, जब कोई सपोर्ट लाइन होती है वो टूटती है तो वो एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है, और रेजिस्टेंस लाइन जब टूटती है तो वो एक सपोर्ट लाइन बन जाती है। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर देख लिया, आपने चार्ट में हमने देखा, आपने समझ लिया कि कब वहाँ पर आपको ट्रैप किया जाता है और कब वहाँ पर वो रियल होता है। हमने पहले दो स्टॉक में देखा था कि वहाँ पर बुल ट्रैप और बियर ट्रैप थे, यानी कि फेक ब्रेक आउट और फेक ब्रेक डाउन थे, और वहाँ पर हमें कैसे कंफर्मेशन लेनी है कि यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, और यहाँ पर हमें कैसे कंफर्मेशन लेनी है कि यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। तो दोस्तों अब आगे से जब भी ट्रेड ले, किसी भी ट्रेड में अपनी पोजीशन बनाए या फिर इंट्राडे करे, स्विंग करे, कुछ भी करे, तो दोस्तों ट्रेंड लाइन टूटने पर जब ट्रेड ले तो कैंडलस्टिक को देख लीजिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको उसके आसपास मिल ही जाएंगे, उन्हें मार्क कीजिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने का वेट कीजिए। और याद रखिए, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी आपको ट्रेड में जाना है और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाना है। और दोस्तों यहाँ पर बजाज ऑटो के स्टॉक में देखिए, यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड लाइन तो टूटी पर देखिए ट्रेंड लाइन को कंफर्मेशन नहीं मिली है। आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखिए दोस्तों, ये सपोर्ट लाइन देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट पर रिस्पेक्ट कर रहा है। अब स्टॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर आप ये ट्रेड देख रहे हैं दोस्तों, तो अब आपको वेट करना है। अगर स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है तो आप बाई कर लीजिए, या फिर ये स्टॉक इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाता है तो आप वहाँ पर सेल कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसा भी होगा। हमारे पिछले एग्जाम्पल में तो स्टॉक ऊपर या नीचे चला गया था, पर यहाँ पर देखिए ये कंसोलिडेट करने लगा है, इस सपोर्ट पर ये रिस्पेक्ट लेने लगा है। तो अब यहाँ पर दो ही चीज़ हो सकती है, या सपोर्ट तोड़ के नीचे जाए या ट्रेंड लाइन तोड़ के अगेन वो ऊपर जाए, तभी हमें कोई पोजीशन बनानी है। तब तक हमें यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सही से अब समझ में आया होगा कि ट्रेंड लाइन टूटने पर आपको कब ट्रेड लेना चाहिए और कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो। एंड दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। काफ़ी बार आपको ये भी पता होगा कि होता है कि सपोर्ट टूटने के बाद भी स्टॉक ऊपर चला जाता है, रेजिस्टेंस टूटने के बाद भी स्टॉक अगेन नीचे चला आता है। तो वहाँ पर हमें कैसे कंफर्मेशन लेनी होती है कि ये सही ब्रेकआउट है या फिर नहीं। कैंडलस्टिक के साथ भी और फिर और एनालाइज करने के प्राइस एक्शन के साथ भी हम सीखेंगे कि वहाँ पर सही से कैसे हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों अगर इस पूरे वीडियो को हम समराइज़ करें तो दोस्तों सिर्फ ट्रेंड लाइन टूटने पर हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, पहले कैंडलस्टिक से कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद उसके आसपास आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल ही जाएंगे। उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के टूटने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, सिर्फ कैंडल जानी नहीं चाहिए। कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। कैंडल जब क्लोज होती है ऊपर या नीचे, तभी एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हमें वहाँ पर ट्रेड करना होता है। आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।